द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश के किसी भी हिस्से में कोई भी दंगा हो और वो जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन कार्रवाई किसके ऊपर होती है? मुसलमानों के ऊपर। आप राजस्थान की बात कर लीजिए या बात कर लीजिए मध्य प्रदेश की, जहां के गृह मंत्री तो ये कह रहे थे कि जहां से पत्थर आए उन घर को पत्थरों का ढेर बना देंगे। इस तरीके से मुसलमानों पर हमेशा कार्रवाई की जाती रही है। ताज़ा मामला आप देख ही रहे हैं हरियाणा के मेवात का। मेवात में क्या हालात बने हुए हैं ये आप देख रहे हैं। बुलडोज़र मुसलमानों के घरों पर चल रहा है, उनके दुकानों पर चल रहा है, उनको बुलडोज किया जा रहा है। यानी मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है कि कैसे भी करके वो देश छोड़ के चले जाएं, क्या इस तरीके से करना चाहते हैं। अब उनके समर्थन में किसान नेता आ गए हैं। उन्होंने खड़े होकर कहा है कि हम देखते हैं, हम यहाँ हैं, देखते हैं कौन हाथ लगाता है। हिसार की बैठक के बाद किसानों की हुंकार निकलकर सामने आई है। जाट और किसान एक हो गए हैं और एक होकर मुसलमानों के साथ खड़े हो गए हैं और सीधा आह्वान कर दिया है। हिंदुस्तान का ये जरा ट्विटर पर देखिए आप, वैसे ट्विटर अब ट्विटर नहीं रह गया, एक्स हो गया है। एक्स पे देखिए लिखा हुआ है, हरियाणा में किसान संगठनों और खाप पंचायतों के नेताओं ने बुधवार को बैठक की। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वो न्यू जिले में किसी को भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को छूने तक नहीं देंगे। यानी सीधे तौर पर किसानों ने धमकी दी है कि मुसलमानों को जो प्रताड़ित कर रहा है, मुसलमानों के घरों को जो गिरा रहा है, मुसलमानों को जो निशाना बना रहा है, किसी की हिम्मत तक नहीं होगी मुसलमानों को छू सके। ये बात हरियाणा के खाप पंचायत में हुई बैठक के बाद किसानों ने कही है, जिसके बाद किसानों की चर्चा हो रही है। किसान कह रहे हैं, अब देखिए जो तस्वीर भी हिंदुस्तान डाली उसमें कैसे किसान है कि खड़े मुसलमान टोक के दिखा दो, मतलब छू के दिखा दो, मुसलमान है यहाँ पर, छू के दिखा दो। हिसार की बैठक के बाद किसानों की हुंकार। तो किसान अब सरकार को चेताना चाहते हैं, किसान अब सरकार को बताना चाहते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, अब हम नहीं सहेंगे। तुम मुसलमानों को मारते हो, तुम मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ना करते हो। एक रैली आती है और उस रैली में पहले से ही सुनियोजित तरीके से हथियार लाए जाते हैं। कार में तस्वीरें आप लोगों ने देखी, किस तरीके से तलवारें रखी हुई थी, हाथों में बंदूकें थी। आज तक का रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो उसको रिपोर्टिंग नहीं की जाने दी जा रही थी। गुरुग्राम में आपने देखा कैसे बड़े जत्थे में लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के इमाम को गोली मार देते हैं, मस्जिद में आग लगा देते हैं। और तस्वीरें आपने कई सारी देखी होंगी कि ये जब जब रैली निकालते हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम की बस्ती होती है वहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करना, क्योंकि भीड़ रहती है, सोचते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, उस भीड़ में हम कुछ भी कर सकते हैं, इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी बोलने की। और उसी चक्कर में लोग मस्जिद पर चढ़ भी जाते हैं, वहाँ हंगामा करना शुरू कर देते हैं। तो इनकी शुरू से आदत रही है कि विवाद खड़ा करना है, लेकिन अब इन लोगों को भी धमकी दी जा रही है और साथ ही साथ सरकार को भी चेताने की कोशिश किसानों द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये वही किसान थे जिन्होंने केंद्र सरकार को घुटने पर ला दिया था। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आखिरकार कहना ही पड़ा कि हम वो बिल वापस लेते हैं, हम किसानों को समझा नहीं पाए। किसान हटे नहीं, किसान डटे रहे। और आपने दिल्ली के बॉर्डर की तस्वीरें देखी कि किस तरीके से एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के बाद सरकार को आखिरकार ये फैसला करना पड़ा कि वो तीनों कानून वापस ले रहे हैं। तो एक बार फिर से अब किसान मुसलमानों के साथ खड़े हो गए हैं। तो जो मुसलमानों को प्रताड़ना दी जा रही है, मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, अब वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। आप देखिए हिंदुस्तान ने बाकायदा आर्टिकल भी लिखा है कि ये खड़े मुसलमान टोक के दिखा दो। हिसार की बैठक में बाद किसानों की हुंकार। मुस्लिमों को मिल रही कथित धमकियों का जिक्र करते हुए किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा कि ये खड़े मुसलमान टोक के दिखा दो। ये मुसलमान खड़े हैं जो धमकियां दे रहे हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये खड़े हैं मुसलमान, छू के दिखाओ। इनकी रक्षा के लिए सारी खापें जिम्मेवार हैं। कोथ हिसार जिले के खाप नेता हैं, मतलब खाप नेताओं ने कहा, पंचायत नेताओं ने कहा कि कोई छू के दिखा दे मुसलमानों को। कहने की बात तो दूर है, आके दिखाए, हम खड़े हैं इनके साथ। हरियाणा में किसान संगठनों और खाप पंचायतों के नेताओं ने बुधवार को बैठक की। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वो नूह जिले में किसी को भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को छूने तक नहीं देंगे। ये सभी हिसार के बांस गांव में इकट्ठा हुए थे। ये इस किसान पंचायत में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लगभग 2000 किसानों ने भाग लिया था। यहाँ वो नारा मतलब सही होता दिखाई दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को मिल रही धमकियों के बीच उनका यह ऐलान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुस्लिमों को मिल रही कथित धमकियों का जिक्र करते हुए किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा
कि ये खड़े हैं मुसलमान, टोक के दिखा दो। इनकी रक्षा के लिए सारी खापें जिम्मेवार हैं। कोत हिसार जिले के एक खाप नेता हैं। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। कोत ने कहा कि कुछ गांवों में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध की खबरें झूठी हैं। ये खबरें भी फैलाई जा रही, कुछ इलाकों में, कुछ गांवों में मुसलमानों के प्रतिबंध पर रोक लगा दी गई है, मुसलमान वहाँ पर जा नहीं सकता है, मतलब एंट्री उसकी बाधित कर दी गई है, जबकि ये सब गलत है। मतलब ये बता रहे हैं सीधे तौर पे कि ये सब गलत है, यह अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के माध्यम से तो किस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती है पूरा देश जानता है कि आजकल मीडिया चैनल्स पर मसाले ज़्यादा है, खबरें कम है, और मेन मुद्दों से तो भटका हुआ मीडिया दिखाई दे रहा है। जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, उन मुद्दों को ना उठाकर बाकी उल्टा उन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराने की बात ये लोग करते हैं, क्योंकि इशारा कहीं से और होता है और उसी इशारे पर काम करना होता है। उस इशारे के अगर इर्द गिर्द काम किया तो फिर समस्या इन लोगों के लिए खड़ी हो जाती है। बुधवार की पंचायत में किसानों ने यह भी शपथ ली है कि वे नूह में शांति बहाली के प्रयास करने के अलावा किसी भी प्रकार की जाति या सांप्रदायिक हिंसा में भाग नहीं लेंगे। पंचायत में उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई जो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर लोगों को भड़काने के लिए जिम्मेदार थे। कोत के मुताबिक पहले उन्होंने खेती से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए 9 अगस्त को बांस में एक सम्मेलन की योजना बनाई थी, लेकिन किसान नेता कहना है कि नूह हिंसा का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर है और इसे पहले निपटाने की ज़रूरत है। हम खेती पर बात कर लें, हम किसानी पर बात कर लेंगे, लेकिन देश में जो स्थिति है, जो गंभीर स्थिति है, पहले उस पर बात करेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम स्थल यानी बांस गांव उन जिलों से घिरा हुआ है जहां किसानों ने 2020 से 21 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़े गए किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। किसान नेताओं ने अब हरियाणा में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना भी बनाई है। यानी किसानों ने अब देश को बताना शुरू कर दिया है, या विश्व को बताना शुरू कर दिया है कि भारत देश को ऐसे ही कृषि प्रधान देश नहीं कहा जाता। यहाँ खेती भी होती है और किसान यहाँ समरसता का प्रतीक भी बनते हैं। यहाँ किसान अगर अपनी ज़मीन के लिए लड़ सकते हैं तो अपने ज़मीन के लिए भी लड़ते हैं, देश की अस्मिता के लिए भी लड़ते हैं, देश में आपसी संगठन को बनाए रखने, समरसता को बनाए रखने, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए भी वो तत्पर रहते हैं। और शायद यही वजह है कि वो जो है अब दिखा रहे हैं अपनी ताकत को और बता रहे हैं कि हम सब एक हैं। कई किसान संगठनों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नारे लगाते हुए जींद शहर में जुलूस भी निकाला। यानी आप देखिए, जींद शहर में किसानों ने जुलूस निकाला। नारा कौन सा था, जो मैं बार बार बोलता हूं कि वो नारा अब धूमिल हो चुका है, वो एक बार फिर से किसानों ने अपने हाथों में ले लिया है, अपने जुबान पर ले लिया और हाथों में झंडा लेकर वो इस नारे को बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये नारा है जो बचपन में आपने सब ने पढ़ा होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो सब भाई भाई है, भाई भाई को लड़ाने का काम ये राजनीतिक और कुछ धर्म के ठेकेदार करते हैं। और यहाँ पे तो समझ सकते हैं। तो इस सभा में कौन कौन था? इस सभा में हिंदू थे, गौर से सुनिएगा, इस सभा में हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों थे, बस ईसाई की कमी थी। फरवरी 2021 में किसान आंदोलन के दौरान भी खटकड़ कलां टोल प्लाजा पर ऐसा सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये सर्वधर्म सम्मेलन है, इसमें सभी धर्मों के लोग एक समान भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिरकार अब ये आंदोलन कितना जाने वाला है। और जो लोग मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, मेवात के मुसलमानों को, नूह के मुसलमानों को, हिसार के मुसलमानों को, वो ये समझ जाएं कि उनके पीछे किसानों की ताकत खड़ी हुई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।